देखिए, आज का जो टॉपिक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वो मौलिक अधिकार का जो है दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति को दोष आरोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है? देखिए, आंसर बनेगा इसमें अनुच्छेद 22 सब कॉलम 1, बी अनुच्छेद 22 सब कॉलम 3, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 सब कॉलम 4। आंसर बनेगा ई। यानी कि देखिए आप जो है ये बनेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र उसे अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। देखिए, इसमें आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मिश्रण है। अब 22 को बताना मिश्रण किसका है? ए कर विधि का, निवारणात्मक व दंडात्मक विधि का, सारवान विधि का, प्रक्रियात्मक विधि का। देखिए, आंसर बनेगा इसमें निवारणात्मक और दंडात्मक विधि का। आंसर बन गया हमारा बी। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है हमारा वो है 22 का जो है निवारणात्मक प्रकृति का है और साथ ही साथ व्यक्ति को जिस किसी अपराध के कारित किए जाने की संभावना है कारागार में निरुद्ध कर दिया जाता है, अर्थात दंडात्मक प्रकृति का भी है। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? देखिए, इसका बनेगा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का संवर्धन, बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। देखिए, इसमें जो है आपका आंसर बनेगा सी, यानी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये बन जाता है सी। अब 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(a) तथा अनुच्छेद 51(a) में खंड के अंत स्थापित किया गया है। और वहीं पर देखिए, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे और बंद करेगी। वहीं पर देखिए, अनुच्छेद 51(a) के खंड जो है के में शिक्षा के संबंध में मूल कर्तव्य की व्यवस्था दी गई है। यह प्रावधान किया गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 4 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए, इसमें आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, यह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है कि राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगी? देखिए, यह बनेगा हमारा अनुच्छेद 21 का, यानी आंसर बनेगा बी। ये बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेशी यात्रा के अधिकार से संबंधित है? विदेशी यात्रा के अधिकार संबंधित है। ए सतवंत सिंह का वाद, खड़क सिंह का वाद, आर राजगोपाला का वाद, ए के गोपालन का वाद। देखिए, आंसर बनेगा इसमें ए सतवंत सिंह का वाद। आंसर बन गया हमारा ए।
अब देखिए सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को विस्तृत करते हुए कहा है कि विदेशी भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। पासपोर्ट विदेशी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और पासपोर्ट देने से रोकना विदेशी यात्रा रोकना है। मतलब न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता वाक्यांश एक विस्तृत अर्थ संचरण की स्वतंत्रता है। इसमें इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। देखिए वहीं पर देखिए खड़ग सिंह बनाम पंजाब राज्य जो वाद है वो एकांतता के अधिकार से संबंधित है जो अनुच्छेद 21 में निहित है। वहीं पर देखिए आर गोपाल बनाम तमिलनाडु जो वाद है ये अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है। ए के गोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य का जो वाद है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित है। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। ए जीवित रहने का अधिकार, बी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, सी आजीविक कमाने का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। देखिए आंसर बनेगा इसमें डी उपरोक्त सभी। आंसर बन जाता हमारा डी। अब देखिए मतलब जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 ऐसे जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने की अधिकार समाहित है। मतलब समझिए जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है। वहीं पर देखिए मतलब जो है इसका आंसर जो बना हमारा डी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उपलब्ध दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। यानी दैहिक आधार है ए विदेशी यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, उपरोक्त दोनों। आंसर बनेगा सी उपरोक्त दोनों, यानी आंसर बना हमारा सी। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंध दैहिक स्वतंत्रता में विदेशी यात्रा का अधिकार एवं एकांतता का अधिकार शामिल है। देखिए इसमें देखिए इसका बना आंसर हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुकदमा मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है? अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ए के गोपालन बनाम भारत संघ, खड़ग सिंह। देखिए पहले समझा चुका, ये बना आपका ज्ञान कौर, यानी बी आंसर आपका। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो मुकदमा है मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। ठीक है, आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया है कि धूम्रपान करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? अब देखिए ए MC मेहता बनाम भारत संघ, मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ, सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य, सरदारी लाल बनाम राजस्थान। आंसर देखिए इसका बनेगा हमारा बी आंसर। मतलब जो है ये बनेगा मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ, ये बन गया हमारा बी आंसर। अब देखिए इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित है या प्रावधानिक है। वहीं पर देखिए मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यातायात के साधनों जिसमें रेलगाड़ी भी आती है, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों, न्यायालय भवनों, सरकारी कार्यालयों आदि में धूम्रपान करना रोक लगा दी है या निषेध कर दिया है।
तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सब किस नियम के संगत करते हैं? देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका विधि का शासन, प्रक्रिया का नियम, प्राकृतिक न्याय का नियम, उचित अवसर का नियम। आंसर बनेगा रूल ऑफ प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया का नियम। आंसर बना हमारा बी। देखिए मतलब यह है अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सब प्रक्रिया के नियम के संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन देखिए आपका जो है, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? देखिए इसमें अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, 14 और 22। अनुच्छेद बनेगा बी 21। अनुच्छेद 21 जो है स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान का से सहवचन है, यानी समझिए स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का सहवचन है। परमानंद कटरा बनाम भारत संघ के बाद में यह अवधारित किया गया है कि डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान करें, उसके पश्चात दंड विधि के अधीन निहित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? देखिए आंसर बनेगा इसमें अनुच्छेद 20 सब कॉलम 1, 20 सब कॉलम 2, 20 सब कॉलम 3, अनुच्छेद 22। आंसर बनेगा सी, अनुच्छेद 20 सब कॉलम 3। अब देखिए मतलब है इस आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है? ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, हथियार के बिना शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, भारतीय सीमा में प्रतिबंधित रहित विचरण की स्वतंत्रता। देखिए किसमें आंसर बनेगा हमारा डी। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास संरक्षण बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए ए निहित अधिकार, बी प्रतिबंधित अधिकार, पूर्ण अधिकार, उत्तराधिकारी। देखिए इसमें आंसर है बी प्रतिबंधित अधिकार, ये बनेगा हमारा बी। देखिए इसमें देखिए आपका जो है नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, सामान्य अधिकार है, अर्जित अधिकार है, निहित अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है, ये आंसर। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब कॉलम 1(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है जो अभिव्यक्त रूप से प्रावधानित नहीं है, परंतु सेक्रेटरी जनरल उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के बाद में निर्धारित किया गया है कि सूचना के अधिकार का स्रोत सूचना के अधिकार अधिनियम से उत्पन्न नहीं होता है। यह वह अधिकार है जो 19 सब कॉलम 1(a) के अधीन गारंटी किए गए संवैधानिक अधिकार से उत्पन्न होता है। देखिए इसमें इतने क्वेश्चन हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।